श्री परमात्मने ओम। श्री गुरुवे नमः। ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम। श्री नमो बुद्धाय। ब्रह्मर्षि वन्दितां ब्राह्मीं राजर्षि परिसेविता देवाश्रयकृतां देव्यां वेदानुमोदितां नमः। पवित्रपांशुलां पूतां परितः पुण्यदर्शना इहामुत्तृषियं वन्दे मातरं जगतामहम्। ओंकारमर्थहुंकारं व्याहरन्ति सुमंगला गौमाता व्यक्तमाख्याता उमा अम्बा चरंभणा। धर्मधात्री धरारूपा यज्ञयोग्यार्थदायिनी गौमाता व्यक्तमाख्याता वत्सला च पयेष्वनी। यत्र गावः प्रसन्नाशु प्रसन्ना तत्र संपदः यत्र गावो विश्वासु विश्वा तत्र संपदः। श्रद्धया पूज्यता मध्य श्रद्धा पूजा स्वरूपिणी गोपालानुचरन्ति यं भवतामस्तु कामतो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे। सेवत धेनु जाहि गृह हर्षहि कह महाराज सकल सुख बरषहि। तहि सकल तीरथ मुनि देवा वास करहि अति मानहि सेवा। जाकर दरस परस मंगलमय दान करावे
भव सागर जय। बाबानंद जशोदा माता, गौ सेवक अस जग विख्याता। जिनके गृह मह आई हरि, पहिरी पनहियाना। जगत सिखावन हेतु बन, धेनु चरावन जान। राधे श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम। राधे श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री कृष्ण आनंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो ब्रह्मर्षियों के द्वारा वंदित है, स्वयं ब्राह्मी गुणों से संपन्न है, राजाओं के द्वारा जो सेवित है, राजाओं ने सेवा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की, ब्रह्मचारियों ने सेवा करके ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। 33 करोड़ देवी देवता तथा 68 करोड़ तीर्थों का जिसमें निवास स्थान है, जिसका दर्शन मात्र ही पुण्य प्रदान करता है, जिसकी परिक्रमा 68 करोड़ तीर्थों की परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है, जिसे रोटी खिलाने से, चारा खिलाने से, जल पिलाने से 33 करोड़ देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, जिसके गोबर और गौमूत्र में साक्षात भगवती लक्ष्मी व साक्षात भगवती गंगा जी का वास है, जिसके दुग्ध में साक्षात अमृत का वास है। ऐसे दिव्य भाव वाली, दिव्य गुणों वाली, दिव्य वाणी वाली, दिव्य स्वरूप वाली तथा वेद भी गावो विश्वस्य मात्र अर्थात गौ माता सब की माँ है, संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है। गौ माता देवी देवताओं को भी भोजन देती है। देशी गौ का जो घी है वही यज्ञ के माध्यम से आहुतियां जब पड़ती हैं तो वो देवताओं का आहार होता है। पितरों को पितर पक्ष में हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे खीर बनाते हैं पितरों के निमित्त। वो देशी गाय का के दूध से बने हुए खीर को हमारे पितरगण उसे स्वीकार करते हैं, तो पितरों का भोजन है। तर्पण में भी जल अर्थात गंगा जल और उसके साथ में दूध का प्रयोग किया जाता है, तिल आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसके माध्यम से पितरों को तर्पण दिया जाता है। पशु पक्षियों का भी वह भोजन है मानो, अर्थात सर्प दूध पीता है और भी अन्य जीव जंतु दूध पे रहते हैं। भक्तों का और साधुकों का तो आहार ही जो संत हैं, साधना करने वाले तपस्वी गण, ये तो गौ का दूध पी करके तपस्या करते हैं।
तो गावो विश्वस्य मातरः, गो संपूर्ण विश्व की माँ है, ऐसा कह करके वेद भी जिसकी वंदना करते हैं, शास्त्र भी जिसकी वंदना करते हैं, पुराण भी जिनकी वंदना करते हैं, उन्हीं भगवती गौ माँ की हम पुनः बारंबार वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। मनुष्य से जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप होते हैं, पाप, उपपाप, महापाप, ब्रह्म हत्या का पाप। तो उन पापों का प्रायश्चित है, अन्यथा उन पापों का फल भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में वे पाप ही बाधा बनते हैं, दुख, कष्ट और समस्या के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जान करके चाहे अनजाने में जैसा भी पाप कर्म किया गया हो, उन सारे पाप कर्मों का समाधान गो सेवा से हो जाता है। और यदि पुण्य प्राप्त करना हो, वृद्धावस्था में लोग दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, या भगवान के लिए कुछ कर लिया जाए, पुण्य कमा लिया जाए। तो सत्कर्म क्या करें? तो तीर्थों में जाते हैं, गौशालाओं में जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। तो सबसे अधिक पुण्य गौ की सेवा से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप एक साल में, एक वर्ष में 2-3 तीर्थ जाएंगे, और एक गौ के पास यदि आप जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो 33-68 करोड़ तीर्थ में जाने का फल आपको मिल जाता है। और कौन कौन से देवी देवताओं को मना पाएंगे आप? तो केवल गौ की सेवा कर देने से ही 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब उसी में वास करते हैं। तो पुण्य भी प्राप्त करना हो तो अपार पुण्य की प्राप्ति होती जब गौ की सेवा हो जाती। अभी पितरपक्ष चल रहा है, तो हमारे भारतवर्ष में देवी देवता, भगवान आदि सबकी पूजा उपासना का समय है। देवियों की उपासना करना हो तो नवरात्रि आने वाली है, भगवान शिव की विशेष उपासना करना हो तो सावन का महीना होता है, गणेश जी की उपासना गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक होती है, भगवान श्री राम के लिए रामनवमी, भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण जन्माष्टमी आदि आदि। तो वैसे ही अपने पितरों की उपासना के लिए भी ये वर्ष में 15 दिन माने गए। जिन पितरों ने हमें अपनी संपत्ति प्रदान की, लोग कहते हैं ना कि ये सब हमारे पूर्वजों की देन है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये फैक्ट्री, ये धन संपत्ति, ये मकान, आज जो भी हमारे पास में है, सब हमारे पितरों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी जो संपत्ति, जो भूमि हमें दे गए, आज तो हम बस उसी को ही चला रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। उन पितरों का भी तो हम लोगों पर ऋण होता है, तो हम उस ऋण को कैसे उतारेंगे, कैसे उससे ऋण होंगे? तो वर्ष में केवल 15 दिन होते हैं जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज, संत भोज, गोदान, गोग्रास आदि सत्कर्म करके पुण्य उनको प्रदान कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या प्रमाण है कि वो पितरलोक में ही है? हो सकता है उनका जन्म हो गया हो, और हो सकता है कि अगर वो पितृलोक में भी है तो क्या प्रमाण है कि हम जो यहाँ पर सत्कर्म कर रहे हैं तो उनका पुण्य उन्हें प्राप्त हो? तो उसका कई प्रमाण है। भगवान सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं तो क्या वो जल भगवान सूर्य तक पहुंच जाता है? लेकिन वो जल तो निमित्त मात्र होता है, अपनी भावनाओं को वहां पर पहुंचाना होता है। और प्रतिदिन ऐसे ही करते रहें तो हमारी भावना पहुंचते पहुंचते भगवान सूर्य को प्रसन्न कर देती है, और भगवान सूर्य हमें दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम रोज लड्डू गोपाल को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को भोग लगाते हैं, पत्र पुष्प फल जल चढ़ाते हैं, तो क्या वो सच में भगवान के पास पहुंच जाता है? लेकिन स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रक्षति
जो भी कोई भक्त श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से पत्र पुष्प फल जल मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे प्रीति सहित भक्षण करता हूँ, अर्थात उसकी भावनाओं को ग्रहण करता हूँ और उसका भाव व्यापक होता जाता है, व्यापक होता जाता है, इतना व्यापक हो जाता है कि भगवती मीरा को द्वारकाधीश, द्वारका में जो भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित है वो साक्षात भगवान के रूप में दिखाई देती है, वो पत्थर की मूर्ति दिखाई नहीं देती। उनका भाव इतना व्यापक हो गया उपासना करते करते कि भगवान में ही समा गई। तो वैसे ही पितरों के निमित्त जो भी पत्र पुष्प फल जल आदि समर्पित करता है वो भावनाओं के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है उनको। यदि उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया तो भी पुण्य तो उनके पास जाएगा ही जाएगा, भले वो जन्म ले चुके हो। और पितरलोक में है तो वहां तो प्राप्त होना ही होना है। और यदि हमने उनकी सेवा नहीं की, उनसे उदासीन रहे, वो अगर हमसे अपेक्षा लगाए बैठे हों तो फिर वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसको हम लोग पितर दोष कहते हैं। तो उस पितर दोष की निवृत्ति के लिए फिर हमें गोग्रास या गोदान आदि करना पड़ता है। तो सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति हो उसके लिए गो की सेवा से सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पापों का क्षय होता है गो सेवा से। तो चाहे वह उपपाप हो, पाप हो, महापाप हो, ब्रह्म हत्या का पाप हो, चाहे जैसा भी पाप हो, गो माता उन संपूर्ण पापों को वैसे ही चाट जाती है जैसे अपने बछड़े के जेर को चाट जाती है। बालाय चापे वृद्धाय योगिनी रोगिणी हिता, वो बालकों के शरीर को पुष्ट करती है। कल कहा भी था कि हमें जन्म देने वाली माँ तो हमें केवल 6 महीने 7 महीने दूध पिलाती है, उसके उपरांत तो गौ का दूध ही हम पीते हैं और उसी से हमारा शरीर पुष्ट होता है, अर्थात बच्चे का शरीर पुष्ट होता है। गाय का जो दूध होता है, देशी गौ का जो दूध है वो सात्विक होता है, भैंस का राजस होता है और बकरी का दूध तामस होता है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। बच्चों को जैसा दूध पिलाएंगे तो मन भी वैसे ही बनेगा उसका। भैंस का दूध पिलाएंगे तो फिर वो भैंस जैसे ही बुद्धि वाला हो जाएगा, मोटी बुद्धि का। बकरी का दूध पिलाएंगे तो तामस बुद्धि हो जाएगी उसकी और अधिक। और जर्सी का दूध पिलाएंगे तो वो तो फिर गाय है ही नहीं, वो तो शरीर में रोग उत्पन्न करेगी, विकार उत्पन्न होगा उस दूध से। लेकिन देशी गौमाता का दूध पिलाते हैं तो वह बुद्धि को सात्विक करता है। जैसे गंगा जल को जल नहीं कहते, तो साक्षात अमृत है धरती पर, भगवान का चरणोदक है, वैसे ही देशी गाय का दूध दूध नहीं है, वो तो इस धरती पर अमृत के समान है। तो बालकों के शरीर का पोषण करती है। वृद्धों को वृद्धावस्था में अब भोजन तो ठीक से पचता नहीं है, अगर दूध पचे तो देशी गाय का दूध पीने से ही वृद्धावस्था में शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे भी 50 वर्ष की आयु के उपरांत वृद्धावस्था में शाम के समय भोजन हल्का करना चाहिए। मशीन कमजोर हो जाती है, शाम को लेट खाएंगे और भरपेट खाएंगे तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तो इसलिए शाम का आहार कम करना चाहिए। और अगर दूध पचे तो शाम को दूध पीना चाहिए, और नहीं तो फिर देशी गौ के दूध का छेना लेना चाहिए। बालाएं चाप्य वृद्धाएं, रोगियों के लिए, जिनका शरीर रोगी हो जाता है तो उन्हें भी डॉक्टर दूध से दवाई लेने को कहते हैं, दूध पीने को कहते हैं या छेना लेने को कहते हैं। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा हो तो छेना बना दिया जाता है। तो उनके लिए वो पुष्टकारक होता है। और योगियों के लिए बहुत से संत महात्मा ऐसे हुए और आज भी है
जो देशी गाय का दूध पी करके ही साधना करते हैं, दूधाधारी कहलाते हैं, अर्थात दूध ही उनका आहार है। ऐसे बहुत से महात्मा हैं। भगवान बुद्ध कठोर तप कर रहे हैं, शरीर अत्यंत कृश हो गया, संकल्प लेकर के बैठे हैं कि जब तक आत्मस्वरूप की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक दिन शरीर अत्यधिक कृश था, कुछ लोग नृत्य करते हुए, गायन करते हुए निकल रहे थे, जहां वो बैठे हुए थे साधना में, उसी से थोड़ी दूरी पर एक पगडंडी थी, उस पगडंडी से लोग निकल रहे थे। तो गीत गाते हुए जा रहे थे, नृत्य करते हुए जा रहे थे, उसमें माताएं भी थी, पुरुष वर्ग गा रहे थे, माताएं नृत्य करते हुए जा रही थी। तो उस गीत का जो तात्पर्य उन्होंने लगाया कि वीणा के तार को इतना ना कसो कि तार बजाने पर टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि वो बेसुरा बजे। तो उनके मन में उसी समय विचिंतन प्रकट हुआ कि ये शरीर भी वीणा के समान ही है, आड़ छोड़ करके इसे इतना ना कस दें कि ये बजे ही नहीं, टूट जाए, अर्थात शरीर ही चला जाए, और इतना भी ना खाए कि खा करके मोटा तगड़ा हो जाए और वजन ही ना हो, उठा बैठा ना जाए, तपस्या ना हो, साधना ना हो। तो युक्ताहार विहार से अर्थात संयम के साथ में रहे। तब उनके मन में विचार आया कि ठीक है, यदि ब्रह्म किसी को प्रेरणा देगा तो उस प्रसाद को स्वीकार कर लेंगे, सात्विक प्रसाद होना चाहिए, और अब प्रसाद ग्रहण करके हल्का आहार लेकर के तब करेंगे। तो इधर ऐसा विचार चल रहा है, और उधर जिस नगर के किनारे जंगल के भाग में वे तब कर रहे थे, उसी नगर में एक नगर सेठ है जिसकी यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े प्रयत्न किए संतान के लिए। तो किसी संत ने उनको बता दिया था कि आप 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाएं, 10 गायों का दूध निकाल करके एक गाय को पिलाएं, उस एक गाय के दूध को फिर आप खीर बना करके किसी वीतरागी उच्च कोटि के संत को खिला दें, और उस बचे हुए प्रसाद को दोनों लोग पाले, तो उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ पर संतान होगी। इधर भगवान बुद्ध का ये संकल्प हुआ, और उधर वो नगर सेठ ठीक वैसा ही किया। गौशालाओं में जाके 100 गायों का दूध निकलवाया, 10 गायों को पिलाया, 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाया, एक गाय का दूध निकाल करके उसकी खीर बनाई। अब खीर बना करके खोज रहे हैं संत को, तो किसी ने बताया कि जंगल में एक बहुत तपस्वी महात्मा आए हैं, शरीर सूख के हड्डी हो गया है, बड़े दिव्य तेजस्वी लग रहे हैं, तो आप वहीं जाएं और उन्हीं को ये प्रसाद पवा दें, खीर खिला दें। तो वे लोग लेकर के पहुंच गए, पति पत्नी दोनों अपने सेवकों के साथ में। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उन्होंने प्रार्थना की। थोड़ी देर के उपरांत भगवान बुद्ध का ध्यान पूर्ण हुआ, तो उनका विचार तो हो ही गया था कि अपने से कोई प्रसाद ला देगा तो स्वीकार कर लेंगे। तो वो खीर सामने आ गई, उन्होंने समर्पित किया कि प्रभु आप भोग लगा दें तो हम धन्य हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने थोड़ा सा ग्रहण किया और फिर प्रसाद उन्हीं लोगों को दे दिया, जिससे कि आगे चल करके उनके यहाँ पर संतान होती है। तो उधर तो आगे चल करके संतान होती है, और इधर भगवान बुद्ध को उसी रात्रि में आत्मज्ञान हो जाता है, अर्थात अपने आत्मस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में वे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो गौ माता के दूध की ऐसी महिमा है कि योगी लोग भी, संत ऋषि महर्षि भी गाय का दूध पी करके साधना करते हैं। उनके शरीर में जो सतोगुणी शक्ति है वो गाय के दूध से प्रकट होती है, शरीर की सात्विकता। और गाय का दूध अपने आप में संपूर्ण भोजन है, उनको विशेष कर्म तो करना नहीं होता है, बैठ करके तपस्या ही करनी है। तो गाय का दूध में अपने आप में वो पूर्ण भोजन ही है, तो शरीर उसी से उनका काम चल जाता है। अब भोजन करेंगे तो फिर उन्हें विश्राम करना पड़ेगा पचाने के लिए,
तपस्या में नहीं बैठ सकते और गाय का दूध पी करके भी वो साधना में बैठ सकते हैं। इस धरती पर गौ माता की कोई कीमत नहीं है, संसार में सबकी कीमत लगाई जा सकती है। भौतिक वस्तुओं की आप कीमत लगाएं, अन्य पदार्थों की, गाड़ी बंगला मोटर धन संपत्ति सबकी कीमत है, पर गाय की कोई कीमत नहीं, वह अमूल्य है। इसीलिए गाय को बेचना निंदनीय माना गया है। केवल किसी को दूध प्राप्त करने के लिए या गाय की सेवा के लिए गाय का क्रय विक्रय करना वह निंदनीय नहीं है। अन्य भाव से गाय को बेचना निंदनीय माना गया है। एक बार च्यवन ऋषि नदी के भीतर प्रवेश करके अपनी योग सिद्धि के बल से तपस्या कर रहे थे। जल के भीतर प्रवेश करके तपस्या कर रहे थे, तो किसी को पता ही नहीं चला। वो छुप करके गुप्त रूप से तपस्या कर रहे थे। तो कुछ मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। मछुआरे नित्य प्रति आया करते थे, मछली पकड़ा करते थे। अब संयोग से एक दिन उस जाल में वे ऋषि ही आ गए मछली के साथ में। उन लोगों ने जब उस जाल को खींचा, विशाल जाल था, उसमें बहुत सी मछलियां, और वो ऋषि भी आ गए। तो देख करके सब भयभीत हो गए कि अरे ये तो कोई संत महात्मा है, ध्यानस्थ है। तो घबरा गए। थोड़ी देर के उपरांत उनकी समाधि टूटी, तो उन्होंने देखा कि अरे मैं तो जल में था, जल से बाहर आ गया, और उनके शरीर पे बहुत सी मछलियां तड़प रही थी। क्योंकि मछली जल में थी, जल से ही जाले के साथ निकल आई, तो कोई चारों तरफ फैली हुई थी, कुछ उनके शरीर पर भी थी, और सब तड़प तड़प के मर रही थी। तो उन्होंने देखा आंख खोल कर चारों ओर, तो जो मछुआरे थे वो हाथ जोड़ करके चरणों में थोड़ी दूर पर लेटे हुए थे, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करें क्षमा करें। तो ये समझ गए, ओ इन लोगों ने जाला डाला था मछली के लिए, तो जाले में संयोग से मैं भी आ गया हूँ। तो उन्होंने अपने संकल्प से उन मछलियों को की जीवात्मा को तो स्वर्गलोक भेज दिया कि मेरे संसर्ग में रही हैं, और उनको देख करके तड़पते हुए मरते हुए देख के दया भी आ गई। उन जीवात्माओं को तो अपने संकल्प से स्वर्गलोक भेज दिया उन्होंने। अब सोचते हैं कि ये मछुआरे तो मुझे मछली समझ के पकड़े हैं, और इनकी आजीविका का यही साधन है। तो अब मेरे बदले इनको कुछ मूल्य दिया जाए, तब तो मैं इनसे मुक्त होऊंगा। तो वो चुपचाप मौन होकर के बैठ जाते हैं, और उन्होंने संकल्प किया। उस राज्य का जो राजा थे, राजा मानधाता, उनको बुलवाया गया। सेवकों के द्वारा खबर भेजी गई, उन मछुआरों के द्वारा कुछ मछुआरे गए, उन्होंने सूचना दी एक ऐसी ऐसी घटना घट गई है और संत ने आपको बुलवाया है। तो राजा मानधाता आए, प्रणाम किया संत को। मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं इन मछुआरों के जालों में फंस गया हूँ और उसी इनके माध्यम से बाहर निकाला गया हूँ। इनकी आजीविका का यही साधन है, ये मछली समझ के मुझे पकड़े हैं, तो मुझे इनसे मुक्त कराओ, मेरे बदले इन्हें धन दे दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने सोचा कि ये तो गरीब मछुआरे हैं, तो चलो इन्हें कुछ दे देते हैं। उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा कि महाराज मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा इनको, अपने खजाने से मंगाकर। तो संत ने कहा कि अरे मेरी कीमत केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जबकि 1000 स्वर्ण मुद्रा तो उन मछुआरों ने कभी जीवन में देखा भी नहीं था। तो मछुआरे तो पहले डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे कि मुनि हमको शाप दे देंगे, लेकिन शाप तो दूर रहा है, तो हमको और उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर के तो
उनका भी हृदय प्रफुल्लित हो गया। लेकिन मुनि ने कह दिया कि बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो राजा ने कहा कि फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूं। अब मछुआरे तो खुशी में पागल हो रहे हैं कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। पर संत ने कहा कि अरे मेरी कीमत केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। राजा ने कहा ये भी कम है, तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूं। तो मछुआरे तो मूर्छित होने लगे खुशी के कारण। संत ने कहा कि ये बस 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, मेरी कीमत इतनी है केवल। तो राजा ने कहा कि हे महाराज, मैं अपना आधा राज्य दे देता हूं। तो संत ने फिर कहा कि बस मेरी कीमत केवल आधा राज्य। ये राजन, ये तो आपको भी कोई बंदी बना ले और कहे कि चलो अपना राज्य दो तब आपको छोड़ूंगा, तो आप राज्य दे देते हैं। तो आपकी कीमत 1 राज्य की और मेरी कीमत आधा राज्य। तो राजा ने कहा महाराज मैं अपना पूरा राज्य दे देता हूं। तो संत ने कहा कि मेरी कीमत बस 1 राज्य के बराबर है। अब राजा मानधाता विचार में पड़ गए कि अब इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं। और जानते हैं कि ये बहुत सिद्ध संत हैं जो अपने संकल्प से जल के भीतर कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में का कोई कुछ बिगाड़ न सका। हम लोग तो 5 मिनट जल में रह जाए तो काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए शाप वरदान देने की शक्ति रखते हैं। तो राजा विचार में पड़ गए। उन्होंने अपने कुलगुरु को बुलवाया। एक संत उनके कुलगुरु थे, उनसे निवेदन किया, सब समस्या बताई। तो संत ने कहा कि इसमें क्या है, एक काम करते हैं, संसार में पूरे ब्रह्मांड को भी दे दिया जाए तो भी संत की कीमत नहीं हो सकती। संत इतनी कीमती होते हैं। विश्वामित्र मुनि ने अपने संकल्प से एक सृष्टि का सृजन कर दिया। तो संत में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, अगस्त मुनि ने देवताओं के लिए असुरों का वध करने हेतु, कराने हेतु 1 घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया था। इतना विशाल समुद्र है, 1 ही घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया था। तो संतों की महिमा बड़ी निराली है। तो कहा कि 1 गाय इन मछुआरों को गोदान का संकल्प कर दो, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि इस गौ माता में संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये गाय का दान नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड का दान होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का दान हो जाएगा, 68 करोड़ तीर्थों का दान हो जाएगा। इसी में लक्ष्मी जी गंगा जी का वास है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, सबका दान हो जाएगा। अब इससे आगे तो अब कुछ बचा ही नहीं फिर। तो राजा मानधाता ने मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं आपके बदले 1 गौ माता का दान करता हूं। तो संत को संतुष्टि हो गई, च्यवन मुनि को, कि हाँ ये आपने ठीक किया। एक संत की कीमत 1 गाय हो सकती है, क्योंकि संत भी अमूल्य है, कोई खरीदा नहीं जा सकता उन्हें, उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वैसे ही गौ माता भी अमूल्य है, उनकी भी कोई कीमत नहीं। संत ने कहा कि गौ के साथ में इतनी भेंट दे दो कि 7 पीढ़ी तक इन लोगों को एक काम न करना पड़े दोबारा मछली पकड़ने का। राजा ने वैसे ही किया और फिर वे लोग मुक्त हो गए, अपना धन संपत्ति गौ को लेकर के चले गए, मुनि को मुक्त कर दिया। और मुनि ने राजा मानधाता को वरदान दे दिया, आज्ञा पालन की, इसलिए उन्हें वरदान दे दिया। तो धरती पर गौ की कोई कीमत नहीं है।
अब ये बात अलग है कि हम गौ की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अपने घर से निकालते जा रहे हैं। तो हम गाय को नहीं निकाल रहे हैं, अपने घर से हम धर्म को निकाल रहे हैं। हम गाय को नहीं निकाल रहे हैं, हम अपने घरों से 33 करोड़ देवी देवताओं को निकाल रहे हैं। हम गाय को नहीं निकाल रहे हैं, हम 68 करोड़ तीर्थों को निकाल रहे हैं। हम गाय को नहीं निकाल रहे हैं, अपने घर से गंगा जी को, लक्ष्मी जी को निकाल रहे हैं। हम गाय को नहीं निकाल रहे, अपने घरों से गोपाल को निकाल रहे हैं। परसों कहा भी था कि जब से किसानों ने या सदग्रस्तों ने अपने घरों से गायों को निकालना शुरू की, बस तभी से परिवार टूटने लगे। बच्चों ने माता पिता को निकालना शुरू कर दिया। संयुक्त परिवार की परंपराएं समाप्त होने लगी, क्षीण होने लगी। एक बार हमारे गुरुदेव हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। गर्मी के दिनों में वे हिमालय में रहते हैं, साधकों को साधना सिखाने हेतु। जैसे इन दिनों अभी हमारे हिमालय में ही गर्मी के दिनों में हिमालय, ठंडी के दिनों में नर्मदा जी के तट पर गुजरात में जूनागढ़, मालसर, चाणोद, ओंकारेश्वर आदि में रहते हैं। तो जा रहे थे तो आश्रम में जो गायें हैं, भागीरथी धाम आश्रम में, तो उन गायों को 4 गाय, 5 गाय, 6 गाय आश्रम में रहती थी। और कोई भक्त अगर गोदान कर देता था तो गायों की संख्या बढ़ जाती थी, तो उन गायों को ब्राह्मण भक्तों को दे देते थे, जिससे जो कि गायों की सेवा करने वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों। गुरुदेव हिमालय जा रहे थे तो मार्ग में उन भक्तों के यहाँ पर भी गए, रास्ते में ही पड़ता था, तो वहां पर अपनी गायों को देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही गाय हैं जो अपनी गौशालाएं, अपने आश्रम से आई हैं। उस समय गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, तो देखा कि गाय दुबली पतली हैं, आश्रम में तो बड़ी स्वस्थ गाय थी। उनसे पूछा, अच्छा ये गाय जब वृद्ध हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, इन गायों का क्या करते हैं? तो वो कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि आज के समय में घर घर की यही कहानी है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, बच्चा देना बंद कर देती है, तो फिर गाय तो किसी काम की है नहीं, तो वो लोग घर से निकाल देते हैं। और नंदी बैल बछड़े को अब तो किसान लोग खेत में काम लेते नहीं है, कम से कम खेत में काम लेते थे तो इसलिए घरों में रखते थे। बैलगाड़ियां चलती थी, हल चलाते थे उनसे। अब तो ट्रैक्टर आ गए, तो उनका तो कोई काम नहीं रह गया, तो या तो उन्हें बेच देते हैं या घर से निकाल देते हैं। तो गुरुदेव हिमालय न जाकर के पुनः आश्रम पर आए सभी साधकों को जब इकट्ठा देखा उन्होंने, हम सभी बैठे हुए थे, तो गुरुदेव ने प्रश्न किया कि जिन गायों का दूध आप लोग पीते हैं और तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने की, वे गायें अंत में कहाँ जाती हैं? तो हम लोगों ने इस पर कभी विचार नहीं किया था, इसलिए कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए कि भाई वो तो भक्तों को दे दिया जाता है, बस इतना ही जानते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, वहां से कहाँ जाती है? या तो वो निकाल दी जाती है, अनाशित होकर के भटकती हैं, प्लास्टिक कचरा, कूड़ा कचरा, गंदगी खाती है, और या तो किसी के माध्यम से कत्ल खाने पहुंच जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिन गायों का दूध साधु संत पिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, भजन करे, या कोई सदग्रस्त भक्त जो घर में रह करके भजन करने वाला हो, परमात्मा को प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, और वो गायें घर से त्याग दी गई हो, आश्रमों से निकाल दी गई हो, कत्ल खाने जाएं, तो क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी? क्या उन्हें धर्म की, भक्ति की प्राप्ति होगी? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, फिर तो कैसे होगी? तो कहा कि या तो गायों की सेवा होनी चाहिए, रक्षण होना चाहिए उनका, और नहीं तो गायों का दूध, दही, घी या उससे बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लेना चाहिए।
हमें फिर क्या अधिकार है जब हम गायों की सेवा नहीं करते? तो हम सभी लोग मिलकर के विचार कर रहे थे, संकल्प लेना था हम लोगों को कि या तो गायों की सेवा करेंगे, अपने पास रखेंगे उन्हें, और नहीं तो फिर जब नहीं कर सकते सेवा, भजन ही करना है तो सब कुछ छोड़ देंगे, दूध दही घी मिठाई आदि सब। कि तभी ऋषिकेश में शीशम झाड़ी के संत गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज। उन्होंने इन बातों को सुना, वे विचाराधीन हुए, उनके भीतर से प्रेरणा आई। उनके जो गुरुजी थे वो ब्रह्मलीन हो गए थे। जाने से पूर्व उन्होंने, उनके गुरुजी ने उनको एक शंख दिया और एक श्यामा गाय दी और कहा कि लो, वे सगुण उपासक थे, वैष्णव संत थे, ये शंख बजाना और पूजा करना अपने इष्ट की, और ये गाय इसकी सेवा करना। वे, उनके जो गुरुजी थे वो स्वयं अपने हाथों से गायों की सेवा करते वृद्धावस्था तक। तो इसलिए वो एक गाय और शंख दे करके गए थे। अब वे तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन इन्होंने अपने आश्रम में जो मंदिर का निर्माण कराया वहां पर वो शंख रख दिया, एक पुजारी रख दिया, वो अपना पूजा पाठ करता रहा, पर गाय इन्होंने नहीं रखी। कि गौशाला रखना होगा फिर गाय बढ़ेगी, तो गाय इन्होंने किसी को दान कर दिया। तो बात इनके मन में हमेशा रहती थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे शंख दिया था, गाय दी थी, पर मैं उन्हें रख नहीं पाया। तो मन में हमेशा उनको कमी खटकती थी। कि तभी ये चर्चा सुन के उनके भीतर से प्रेरणा आई कि गुरुदेव, आप और आपके संत कोई भी दूध दही घी खाना न छोड़े, मैं गायों की सेवा करूंगा। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय संकल्प हुआ श्री कृष्णायन देशी गोरक्षाशाला का 2011 में गंगा जी के तट पर, हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर गंगा जी के तट पर उस गोरक्षाशाला का निर्माण किया गया। 2011 में 11 गायों से वो गौशाला प्रारंभ हुई। आज 11 वर्ष हो गए। वहां पर लगभग 3000 गोवंश हैं, जिसमें 600 से 700 नंदी बैल और बछड़े हैं। और वहां पर ऐसी ही गायों को जो घर से त्याग दी गई है, जो कत्ल खाने जा रही है, उन गायों को बचा करके लाया जाता है और वहां पर सेवा की जाती है। वे गायें गंगा जल पीती हैं, गंगा जी के तट पर गौशाला है। जंगल में विचरण करने जाती हैं, अर्थात जंगल में वे गायें चरने के लिए जाती हैं। साधु संत और गो भक्त वहां पर गो सेवक बन करके सेवा करते हैं। एक बार एक वानर वहां पर आया, इसका नाम हम लोगों ने गोपालक वानर रखा, गो सेवक वानर रखा। गायों को गौशाला में जहां पर गायें थी, तो वहां पर वो वानर को देखा, तो जो गो सेवक थे उन्होंने उस वानर को पहले तो हटाया, बार बार भगाते थे, अकेला ही वानर था, लेकिन देखें कि वो बार बार घूम फिर करके उसी गौशाला में चला आता है। तो लोगों ने, गौ सेवकों ने कहा कि चलो इससे कोई नुकसान तो है नहीं, इसे रहने देते हैं, बार बार भगाने पर भी आ जाता है। अब धीरे धीरे वो क्या करता था, वो वानर अभी छोटा ही था, उसने एक बछड़े को अपना मित्र बना लिया और रात में उस बछड़े के ऊपर ही सोता था। और दिन में वो जंगल, जब गायें जाती थी 9 बजे 9:30 बजे जंगल चरने, तो वह उसी बछड़े के ऊपर बैठ करके गाय चराने जाता था गौ सेवकों के साथ। कोई भी गाय अपने झुंड से इधर उधर अलग होती थी, तो वो एक गाय से दूसरे गाय, दूसरे से तीसरी गाय के ऊपर कूदता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता था जो झुंड से अलग हो रही है। तो उसके सींग पर बैठ के उसके चेहरे पे मार करके
इशारा करते हुए उसको वापस उसी झुंड में लेकर के आते। शाम को दिन भर जंगल में गायों के बीच रहता था। शाम को 4 बजे 5 बजे जब वो गायें लौट के आती थी, गो सेवक तो जंगल में जाते ही थे चराने। वो लोग भी देखते थे कि देखो दिन भर गायों के पीछे दौड़ता रहता है, वानर कैसा है। शाम को जब वे लौट करके आती थी तो वो साथ में ही आता था। तो कभी कभी गो सेवक जो गौशाला में रहने वाले थे, वो गायों के लिए चारा तैयार करके और चारा डालना, उसमें चूनी चोकर दाना आदि डालना। अगर वो किसी दिन थोड़ा विलंब हो जाता था तो गौशाला का गेट नहीं खोलते थे, क्योंकि बाहर में गायें सब रहती थी, लौट के आ जाती थी शाम को, तो अचानक आ जाएंगी तो चारा नहीं डाल पाएंगी। या तो पहले से डाल दिया तो खोल देते थे, कभी कभी लेट हो गए तो गेट लगा के रखते थे। तो वो वानर आ करके दरवाजा पीटता रहता था। वो जब तक गेट नहीं खोलेंगे तब तक पीटते ही रहता था। और जब गेट खोल दिया, गाय अंदर आ गई, तब फिर वह रसोई घर में जाता था। गौशाला में भी रसोई है, जहाँ पे 70-80 गौ सेवक है, उनका भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। वहां जा करके वो आवाज करने लगता था अपनी भाषा में। तो पहले तो जो रसोइये है, भंडारी, वो उसे भगा देते थे। लेकिन जब रोज रोज आने लगा और जो जंगल में गौ सेवक जाते थे गाय चराने, वो आकर के कहते थे कि भाई ये तो गायों की सेवा में ही रहता है दिन भर। तो तब उसके सामने फिर गौ सेवक जो भंडारी थे वो रोटी डालने लगे। अब वो उसी रोटी को ही खाता था, बस वही उसका भोजन था। बाद में फिर वो थाली में दूध रोटी डाल के दे देते थे उसको, वो खा करके और फिर गायों के बच्चों के बीच में आ जाता था, बछड़ों के बीच में, और वहीं पर उनके साथ में वो खेलता था। रात्रि में वो एक बछड़े जो जिसको उसने अपना मित्र बनाया था, उसी के शरीर पर लेट जाता था और सो जाता था। ऐसे ही कुछ महीने बीते। कोई भी जाएगा देखने के लिए, उससे मिलने के लिए तो भाग जाता था, किसी से नहीं मिलता था, किसी के नजदीक नहीं आता था। कोई केला दे, कुछ खाने को दे, उसको कोई लेना देना नहीं, बस वो सुबह शाम वही दूध रोटी खाता था और दिन रात गायों की सेवा करता था। इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम गोपालक वानर रखा था। पूर्व जन्म का हो सकता है कि वो कोई गौ सेवक हो, इसी कारणवश उसको इस योनि में आना पड़ा और अपना जो शेष सेवा रह गई थी उसे वो पूर्ण कर रहा था। तो इस प्रकार से गायों की सेवा से पशु पक्षी कीट पतंगों का भी उद्धार हो जाता है, तो मनुष्य का क्यों नहीं होगा। पितरों का उद्धार हो जाता है। अभी कुछ कोरोना काल के समय, लॉकडाउन के समय में एक भक्त का फोन आया कि गुरुजी, हमारे परिवार में एक रिश्ते में हमारी भाभी लगती है, उनके शरीर में उनकी सासू माँ आ गई है। मैंने कहा ये कैसे पता चला आप लोगों की सासू माँ आ गई। तो कहती है कि वो जो हमारी भाभी जी लगती है वो हमारी सासू माँ की तरह ही बोल रही है, उसकी आवाज भी थोड़ी बदल गई है और वो खाना पीना भी उसका वैसा ही। और जबकि ये जो भाभी वो पढ़ी लिखी है, विशुद्ध हिंदी बोलने वाली थी, माँ गांव की थी तो गांव की भाषा बोलती थी, तो अब तो वो गांव की भाषा बोलने लगती है और कहती भी है, आशीर्वाद देती है और कहती कि मैं आई हूँ। तो हम लोग सभी घर में जो है परिवार में वो सभी भयभीत हो गए हैं, डर लग रहा है कि ये क्या हो गया। और ऐसे 2-4 दिन बीत गए हैं और लॉकडाउन का समय था, तो एक तो ऐसे ही घर में रहना और घर में भी ऐसी आफत, अब क्या करें, कहाँ जाए। तो मैंने भी देखा कि ये तो पहली बार ऐसी समस्या आई है, मैंने कभी सुना भी नहीं था ऐसा। अच्छा, वो ये भी कहती है कि अभी मेरी गति नहीं हुई है, इसलिए मैं भटक रही हूँ, तो मैं पुनः आई हूँ ये बताने के लिए इस शरीर में और तुम सब लोगों से मिलने के लिए।
तो इसलिए अब और भी घर के लोग भयभीत थे कि अभी तक हम लोगों ने तो इतना सब कुछ कर दिया और माँ को गए हुए इतना समय बीत गया और अभी तक गति नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पुनः बात करता हूँ। तो मेरे पास तो समस्या पहली बार थी, मैंने पहली बार सुना ही था। मैंने तुरंत अपने गुरुदेव को फोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि कुछ इसका तात्पर्य है कि उस जीवात्मा की अभी गति नहीं हुई है, कुछ कहीं कुछ कमी वैसे रह गई। तो उनके लिए तत्काल एक तो गोदान होता है, लेकिन एक गोदान होता है जो तत्काल समाधान करने के लिए उन जीवात्माओं की सदगति हेतु, समय इस समय नाम भूल गया हूं, गोदान के आगे कुछ शब्द लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि पहली बार ही मैंने सुना था। तो भागीरथी धाम आश्रम में एक आचार्य रहते हैं, क्योंकि वहां सालों भर तक यज्ञ चलता है, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान चलता है। मैंने तुरंत उनको फोन किया और सारी बात बताई और गुरुदेव की आज्ञा बताई और उसी समय वो गोदान कर रहे हैं और फिर उसके उपरांत महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बैठा दिया 7 दिनों के लिए। अब उस गोदान का फल यह प्राप्त हुआ कि शरीर में अभी उसकी मां की जीवात्मा थी, अर्थात छाया थी, लेकिन वो शांत हो गई। वो अब जो उसकी उत्तेजनाएं थी, जो परेशान करती थी, कभी रोती थी, कभी कुछ बोलती थी, तो वो सब शांत हो गई, लेकिन अभी कुछ शरीर में उसकी छाया थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, धीरे धीरे वो शांत होती गई, शांत होती गई। हम भी उनको सत्संग देते रहे फोन पर और परिवार के लोगों को भी समझाते रहे कि अब आप चिंता ना करें, गौ माता अपना काम करेगी। आप लोगों का काम था गौ सेवा कर देना, गोदान कर देना, अब आगे का काम तो गौ माता का काम है। आप प्रार्थना करें, गौ माता स्वयं अपना काम करेगी। धीरे 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 स्थिति सामान्य होने लगी कि तभी अब 3-4 दिन बीत गए, उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी लगता है कि माँ के आत्मा के साथ साथ एक आत्मा और बैठी हुई है उसमें, क्योंकि अभी वो कुछ और भी बोलने लगती है। अब क्या अच्छा ये और क्या हो गया। अब बोले अब माँ तो धीरे धीरे शांत होती जा रही है, अब कोई बच्चा उसके भीतर से बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या घर में किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी क्या। तो उन्होंने कहा कि घर में किसी बच्चे की तो अकाल मृत्यु नहीं हुई, लेकिन गुरुजी आपको कहने में डर लग रहा है कि घर में बच्चे हो चुके थे और उसके बाद बच्चा गर्भ में आ गया, बच्चा नहीं चाहिए था तो गर्भपात करा लिया था। वही याद आ रहा है हमको। तो मैंने कहा कि ओ, आजकल तो ये शहरों में तो आम बात हो गई गर्भपात कराना, जबकि वो भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या के बराबर है। और आप देखिए, जन्म लेने के बाद अगर कोई भी शरीर जाता है तो हम उसका अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, वो और भी अन्य जो भी कर्म होते हैं, दान पुण्य सब करते हैं, पर जिसके लिए जिसका गर्भपात कराया जाता है उसके लिए कोई कुछ नहीं कराता। तो वो भी तो जीवात्मा है। वो जीवात्मा तो फिर भटकती रहती होगी, उसे तो न संसार मिला और ना आप लोगों के द्वारा किया गया पुण्य कर्म मिला, श्राद्ध तर्पण या अंत्येष्टि संस्कार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर वो जीवात्मा आपके जीवन में बाधा डालेगी कि नहीं डालेगी। तो फिर अब उसके समाधान के लिए फिर वापस गोदान कराया गया, संकल्प लिया गया फिर से, और तब जाकर के पुनः स्थिति सामान्य हुई। तो पितरों का उद्धार करती है। हमसे कोई जाने अनजाने पाप हो गए, ब्रह्म हत्या के पाप हो गए, गौ माता उन सारे पापों का समाधान कर देती है, प्रायश्चित करा देती है। गौ माता का तो दर्शन भी पुण्य देने वाला है। गौ माता के चरणों की धूल भी पुण्य प्रदान करने वाली। गोधूलि बेला कहते हैं, जब भगवान
गायें चराते हुए शाम को लौट के आते थे तो पूरे शरीर में गायों की चरणों से उड़ी हुई धूल उनके लगी रहती, तो दो धूली बेला। तो गायों के चरणों की धूल को तो भगवान के शरीर भी अपने शरीर पर धारण करते। भगवान ने 12 वर्षों तक बिना जूते चप्पल के गायों को चराया है, ऐसी सेवा की कि जब मेरी गौ माता चरणों में कुछ नहीं पहनेगी तो मैं भी क्यों पहनूं। ऐसी निष्ठा के साथ सेवा करते हैं और हमें सब सिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी गायों की महिमा को नहीं समझ पाते। इसीलिए कल कहा भी था कि गाय, देशी गौ माता हमारे देश का ओज है, तेज है, भावना है। अगर गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हमारा देश बचेगा। ये जो हमारे भीतर में वात्सल्यता है, जो करुणा है, जो दया है, जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, वो सब गौ माता का ही देन है। क्योंकि गौ माता श्रद्धा की और भाव की, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। आपने देखा होगा या सुना होगा, हम लोगों ने तो देखा है, जर्सी का अगर बच्चा मर जाए वो फिर भी 4 बार खाती है तो 4 बार खाती रहेगी, और 4 बार दूध देती है तो 4 बार दूध भी देती है। एक बार देखेगी अपने बच्चे की तरफ और फिर वो अपने काम में लग जाएगी। और देशी गाय का बच्चा मर जाए तो वो ना खाती है, ना पीती है, रंभाती रहती है अपने बछड़े को देख देख कर, नेत्रों से आंसू बहाती है, दूध भी नहीं देती। ऐसी वात्सल्यता है उसमें। अब जर्सी का दूध पिएंगे तो हम भी तो फिर ऐसे ही बनेंगे। माँ पिता मर रहे हैं तो एक बार देख लेंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे। बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, माँ पिता देख लेंगे, अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन जो देशी गौ का दूध पिएंगे तो उसके भीतर भी वैसी दया, वैसी करुणा, वैसी वात्सल्यता, वैसा प्रेम। तो आज जो हम देख रहे हैं ना, आज परिवार में इतनी निर्दयता क्यों आ रही है, उसका कारण यही है। बच्चे माता पिता को त्यागते चले जा रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, और या तो फिर अपना अलग रोटी पका रहे हैं। अभी मंडावा में एक सासू माँ अपनी बहू को दीक्षा दिलाने के लिए आई। पहले ससुर जी रोज सत्संग में आते थे, तो ससुर जी ने कहा कि गुरु जी मेरी बहू को आपसे दीक्षा दिलाना है। हमने कहा ठीक है, कल इतनी बजे सुबह में आ जाए, उनको भेज दीजिएगा। तो सासू माँ लेकर के आई, फिर दीक्षा दिया। तो फिर समझाया कि एक बहू का कर्तव्य कर्म क्या है, पत्नी का कर्तव्य कर्म क्या है, कि सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, विनम्रता के साथ में बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार के साथ में सेवा करना। तो सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि गुरु जी अब आपको ही संभालना है इसको, कभी कभी ये बहुत क्रोध करती है। सासू माँ ने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना ही कहा कि गुरु जी बस अब आपको सौंप दिया है, आप ही को देखना है, कभी कभी बहुत क्रोध करती है। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों क्रोध करती हो, क्या इसका मतलब बड़े बूढ़ों पर भी क्रोध करती है। तो फिर सत्संग में उसे कथा में बुलाया कि शाम को सत्संग होगा, उसमें आना, और उसमें फिर विस्तार के साथ में उसको निमित्त बना करके बहुत सी धर्म की बातें बताई गई। तो बाद में मुझे पता चला कि वो सास ससुर अलग रहते हैं, वो अपने से ही भोजन प्रसाद बनाते, बहू बेटा उनकी सेवा नहीं करते। तो जब मुझे पता चला तो मैंने बोला कि भाई एक गुरु मंत्र दिलाने के पहले मुझे बता तो देना चाहिए था, फिर मैं उसको मंत्र थोड़े देता। जब अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं वो लोग, वो बहू सेवा नहीं करती, बेटा तो रहता है बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, अब घर में तो बहू ही है और उसके बच्चे आदि हैं।
तो बहू का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है, प्रकृति इसकी ऐसी है कि वो सास ससुर की सेवा नहीं करती। धीरे धीरे रोज हल्ला झगड़ा करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा तो कहता है कि मैं तो माता पिता से कि मैं तो रहता नहीं वहां पर, तो आप लोग फिर अलग हो जाइए, ये रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। तो माता पिता बेचारे अलग हो गए। दो बेटे हैं लेकिन दोनों अलग रहते हैं, अपने दोनों ही अलग अलग, तो माँ पिता भी अलग। और वृद्धावस्था में अब वो कहाँ से कमाने जाएंगे? जीवन का कमाई तो आप लोगों को दे दिया, जीवन भर कमाया, मेहनत किया, खून पसीना एक करके, माँ ने भी पाल पोस के बड़ा किया। और जब अब सेवा का समय आया, अब तो उनका शरीर शिथिल हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वे कहाँ कमाने जाएंगे? तो उस समय आप उन्हें घर से निकाल देते हैं, तो अब वो किसके पास क्या कहने के लिए जाएंगे? ये सब जर्सी के दूध का असर है, क्योंकि देशी गाय का दूध पीने वाला कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उस दूध में ही दया है, करुणा है, वात्सल्यता है, उस दूध में गौ माता का स्वभाव बसा हुआ है। अतः जो भी गाय का दूध पिएगा तो वो गो बन जाएगा, गो के स्वभाव वाला बन जाएगा। जिस किसी के मन में कोई कामना हो, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को आरोग्यता चाहिए, किसी को बेटे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तो चाहे जिस किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कोई गौ की सेवा करता है। तो कल एक दृष्टांत भी दिया था आप लोग को कि माता पिता का पुत्र खो गया, मिल नहीं रहा था, संत के पास गए, संत ने कहा जाओ गाय की सेवा करो। गाय की सेवा किए कुछ घंटे, संत ने कहा जाओ बच्चा मिल जाएगा। सच में बच्चा मिल गया। इतना पुण्य बढ़ गया कि खोया हुआ बेटा मिल गया उनको। और राजा दिलीप के तो कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय दे दी कि लो इसकी सेवा करो। श्रद्धा भाव से सेवा करना। तो राजा स्वयं जंगल में गाय चराने के लिए जाता है, जिसकी गौशाला में हजारों लाखों करोड़ों गाय हैं, जहां पर न जाने कितने सेवक लगे हुए गाय की सेवा में, लेकिन ये मेरे गुरु की गाय है, कामधेनु गाय है। तो राजा स्वयं जंगल जाते थे गाय चराने के लिए। और कैसे चराने जाते थे? हाथ में धनुष बाण लेकर के, लाठी लेकर के जाते, अपना टिफिन लेकर के जाते थे। और कैसे चराते थे? गाय जिधर जाए बस पीछे पीछे चलना है। जब वो खाती थी तो चारों ओर पहरेदारी करते थे, जल पीती थी तब पहरेदारी करते थे, जब वो बैठ जाती थी छांव में और जब बागोली करने लगती थी उस समय वो अपना खाते थे और फिर पहरेदारी करते थे। शाम को जब लौट के आती थी तो उनकी जो धर्मपत्नी थी अर्थात जो रानी थी, वो गाय की पहले आरती उतारती, फिर उसे गौशाला में लेकर के जाती। राजा रानी दोनों गोबर उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, गौ को स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, पूजा आरती उतारते हैं, गौ के साथ उसके जो बछड़ा है उसकी भी सेवा करते हैं बड़ी निष्ठा के साथ। और ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए। गौ माता ने एक दिन परीक्षा ली। जंगल में थे, गाय चरा रहे थे, गौ माता बैठी बागुरी करने के लिए, तो राजा अपना भोजन प्रसाद पाने लगे। देखा गाय सुस्ता रही, बैठ गई है, तब तक मैं भी अपना काम कर लूं। कि तभी गौ माता ने संकल्प किया, एक शेर प्रकट हो गया वहां पर और उसने गौ माता की गर्दन को दबोच लिया। अब गौ माता कराहने लगी, चिल्लाने लगी, तो राजा खा रहा था, अचानक देखा, आवाज सुना तो दौड़ के गया, तो क्या देखता है कि एक शेर ने गौ माता को पकड़ लिया है। गौ माता थर थर कांप रही है। तो तुरंत उन्होंने अपना धनुष उठाया और बाणा निकालना चाहा तो अपना हाथ वहीं चिपक गया उनका, बाणा नहीं निकलता है। अरे ये क्या हो गया? तो उन्होंने अपनी तलवार निकालना चाहिए दूसरे हाथ से, तो दूसरा हाथ भी वहीं चिपक गया।
तलवार निकल ही नहीं रही है। तो समझ गए कि ये कोई साधारण शेर नहीं है, कोई देवी शक्ति है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कौन हैं? आज मेरे बाण नहीं निकल रहे, मेरे तलवार नहीं निकल रही, मेरे हाथ स्तंभित हो गए, आप कोई साधारण सिंह नहीं हो सकते। तो शेर ने कहा कि हाँ, मैं साधारण शेर नहीं हूं, मैं भगवती दुर्गा का वाहन शेर हूं, और आज ये मेरा आहार है, मैं इसे लेने आया हूं, अर्थात इसका भक्षण करने आया हूं। राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे सिंहराज, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये मेरी गुरुदेव की गाय है, ये कामधेनु गाय है। आपको भूखी लगी है, मैं आपको 1000 गाय दे दूंगा अपनी गौशाला से, आपको 1000 दिन तक भोजन की तलाश नहीं करना पड़ेगी, लेकिन मेरी गोमाता को छोड़ दें। कहा कि नहीं, एक बार जिसे पकड़ लेता हूं आहार तो मेरा वही बनता है, तुम लौट जाओ, अब आशा छोड़ दो इस गाय की। राजा ने कहा कि मुझ में सामर्थ्य नहीं, मेरे हाथ चिपक गए, अन्यथा मैं आपसे युद्ध लड़ता अपनी गाय की रक्षा के लिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे गुरु की गाय को छोड़ दें, इसके बदले में आप मेरा शरीर खा जाएं, मैं इस शरीर को आपको समर्पित करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आप इस गोमाता को छोड़ दें। शेर ने कहा कि आप पागल हो गए हैं, इस शरीर कितना, चक्रवर्ती सम्राट हैं आप, राजा हैं, इस शरीर से आप सुख भोगते हैं, और ऐसी तो हजारों लाखों गाय आपकी गौशाला में है, एक साधारण गाय के लिए आप अपना शरीर क्यों दान कर रहे हैं, एक शरीर क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो कहा कि ये मेरी गुरुदेव की गाय है, इसलिए इसके लिए मैं अपना शरीर भी समर्पित करता हूँ। और ऐसा कह करके राजा दिलीप उनके सामने चरणों में लेट गए कि लीजिए मेरे शरीर को खा जाइए। तो वो तो गोमाता परीक्षा ले रही थी, वहां कोई शेर तो था नहीं, वो तो उनके संकल्प से प्रकट हुआ था। तो जैसे ही राजा लेटे समर्पित हुए, वैसे ही वो सिंह अदृश्य हो गया और गोमाता वहां पर खड़ी हो गई, और मनुष्य की भाषा में कहती है कि हे राजन उठें उठें, आपकी मैं परीक्षा ले रही थी, आप सफल हो गए, अब एक काम करें, आप मेरा दूध निकाल करके पी जाएं, मैं आपको वरदान देती हूँ, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, आपके दूध पे तो सबसे पहले आपके बछड़े का अधिकार, उसके बाद जो दूध बचेगा मेरे गुरुदेव को दूंगा, मेरे गुरु का अधिकार है आप पर। मेरे गुरुदेव जब मुझे प्रसाद के रूप में देंगे तब मैं और मेरी रानी उसे स्वीकार करेंगे। तो गोमाता और प्रसन्न हो गई, कहा अभी मुझे ले चलो। तो गाय को लेकर के आए गौशाला में, दूध निकाला, बछड़े को पिलाया, और फिर अपने गुरुदेव के पास गए, वहां दूध समर्पित किया, सारी बात बताई। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसाद रूप में राजा रानी दोनों को दूध दिया, और उस दूध का पान करके ही रानी गर्भवती हो गई। जैसे माँ कौशल्या, सुमित्रा, माँ केकई आदि, वो कामधेनु गाय के दूध से बनी हुई खीर स्वयं अग्नि देवता लेके प्रकट हुए थे, जिसको पा करके तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। ठीक वैसे ही राजा दिलीप की धर्मपत्नी भी उस दूध का पान करके गर्भवती हो जाती हैं, और गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से, गोमाता के आशीर्वाद से राजा रघु जैसे प्रतापी वीर पुत्र पैदा होते, जिनके नाम से सूर्य वंश रघुवंश कहलाने लगा। ऐसे राजा हुए, ये गोमाता के आशीर्वाद से ही तो हुए, वो गोमाता का प्रसाद था। तो इसलिए जिसकी कोई मनोकामना भी हो तो वह संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, पुण्य प्रदान करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में गाय नहीं वह घर श्मशान के समान माना जाता है, जिस गांव में गाय नहीं वो गांव श्मशान के समान माना जाता है।
जिस नगर में गाय नहीं वो नगर स्मशान के समान माना जाता है, जिस देश में गाय नहीं वह देश स्मशान के समान माना जाता है। विश्वामित्र जी ने जब सृष्टि की रचना की, एक नवीन सृष्टि रच दी, लेकिन उसमें गौ माता की रचना नहीं कर पाए। जब जब गाय की रचना के लिए संकल्प करते हैं तो भैंस प्रकट हो जाती है, लेकिन गाय को नहीं रच पाए, इसलिए उस सृष्टि को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो गो बचेगी तो हमारा देश बचेगा। इसीलिए ये 3 दिवसीय गो कथा का आयोजन किया गया था कि इस समय गायों पर पुनः बड़ा संकट है, महामारी फैल जाने के कारण से। खास तौर पर राजस्थान और गुजरात में, अब तो धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में भी फैल रहा है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोरोना नामक महामारी आई थी, तो कभी किसी देश में ज्यादा थी, किसी देश में कम थी, तो कभी भारत देश के किसी राज्य में ज्यादा थी, किसी राज्य में कम थी। अभी ये महामारी गई नहीं है, अभी यहाँ पर इसका प्रभाव ज्यादा है, पता नहीं कल के दिन दूसरे राज्यों में प्रभाव ज्यादा हो जाए, क्या पता। इसलिए जब तक ये महामारी है तब तक तो कम से कम सारे के सारे गोभक्त उठे, जागे और गौ की सेवा में लगे, क्योंकि जब हम पर संकट आता है तो गो ही हमारी रक्षा करती है, गोपाल हमारी रक्षा करते हैं। तो जब गो पे संकट आएगा तो कौन रक्षा करेगा? रक्षा तो गोपाल करेंगे, पर सेवा तो हमें ही को करना पड़ेगी। तो इसलिए भगवान से पुनः पुनः प्रार्थना करें, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करें, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। जगह जगह गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में जाकर के सेवा करें, क्योंकि आज पूरे भारत देश की गायों पर संकट है। कल अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संबल की जो समिति की जो माताएं थी, वो पूरे भारत देश में गो रक्षा अभियान चलाए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं गो की सेवा के लिए। तो जूम पर जुड़े हुए सभी भक्तगण भी सजग हो जाएं और गो की सेवा का संकल्प लें, जिससे जैसे सेवा बने अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार। गो के गोबर और गौमूत्र में आंखों में काजल लगाते हैं बच्चे को, तो वैसे ही आंखों में देशी गाय का घी लगाया जाए तो आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। चश्मा लगा है तो भी आंखें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ये हम लोगों ने प्रयोग किया। नाक में घी डाला जाए तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सिर दर्द, लकवा जैसे रोग कभी नहीं होंगे। जिसको रात को नींद नहीं आती हो, नाक में 4-4 बूंद घी डाले सुबह या शाम, जब इसकी इच्छा हो, धीरे धीरे नींद की समस्या समाप्त हो जाएगी, समय से नींद आएगी। ये आंख, कान, नाक, गले आदि सब नसें आपस में मिली हुई होती है। केवल नाक में घी डालने से ही कान पर भी असर होगा, कान स्वस्थ होंगे, आंख स्वस्थ होगी, गला स्वस्थ होगा। और नाभि में घी लगाने से नाभि स्वस्थ होती है। गौमूत्र लेने से किसी को कब्ज, एसिडिटी आदि की शिकायत तो बहुत दूर होती है। थोड़ा सा गोबर आधे गिलास जल में घोल के पी लेने से, छान के पी लें उस पानी को, तो किसी को बवासीर हो, दस्त आदि जैसे बार बार समस्या हो रही हो, तो धीरे धीरे वह दूर हो जाता है। बाकी देशी गौमाता का जो छाछ है वो तो आंतों को स्वस्थ करता ही है, पेट को स्वस्थ करता ही है। मक्खन और घी शरीर को बल प्रदान करता ही है। तो गौमाता तो हर प्रकार से भौतिकता में भी देखें, आध्यात्मिकता में भी देखें, तो हर प्रकार से हमारी सेवा करती है, हमारे संकटों को हरती है, हमें सुख प्रदान करती है। तो ऐसा सोचकर और सभी भक्तगण गो भक्त बने, क्योंकि जो गो भक्त बनेगा वही गुरु भक्त बनेगा, वही माता पिता का भक्त बनेगा,
वही देशभक्त बनेगा। तो एक छोटी सी आरती के माध्यम से गौ माता की स्तुति करते हैं और फिर उसके उपरांत वाणी को विराम देते हैं। जय 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 हे कामधेनु मां, जय 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 हे कामधेनु मां। आरती करें हम, आरती उतारे हम तेरी, जय 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 हे कामधेनु मां। हे ब्रह्मवादिनी स्वर्गवासिनी, स्वर्गदायिनी दुख निवारिणी, परम पावनी आरत हर तू, परम पावनी आरत हर तू, सुन ले विनती तू हमारी, सुन ले विनती तू हमारी, जय 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 हे कामधेनु मां। आरती उतारे हम तेरी, जय 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 हे कामधेनु मां। ऋषि मुनि सुर सब नमन करे मां, राजर्षि नर से तू सेवित, रक्षा कर तन मन मति धन जन, रक्षा कर तन मन मति धन जन, ब्रह्म रूपिणी है वरदायिनी, ब्रह्म रूपिणी है वरदायिनी, जय 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 हे कामधेनु मां। यज्ञ रक्षिणी है असुर नाशिनी, सुर नर मुनि पंच गव्यदायिनी, मेधा क्षमा तु धृति कीर्ति मां, मेधा क्षमा तु धृति कीर्ति मां। महाराज जग प्राणदायिनी, महाराज जग प्राणदायिनी, जय 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 हे कामधेनु मां। आरती उतारे हम तेरी, आरती उतारे हम तेरी, जय 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 हे कामधेनु मां, जय 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 हे कामधेनु मां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 7 दिवसीय हम लोग का सत्संग रहा और आप लोगों ने भी बड़े प्रेम उत्साह के साथ में, भक्ति भाव के साथ में कथा को श्रवण किया। 7 दिनों तक
और उसमें 3 दिवसीय गो कथा का